और देखिए, हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कैसे हल करोगे ये बता रहे हैं। तो आज हम फिर एक एपिसोड लेके आए हैं जिसमें आपको हम कंप्रहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज कैसे किया जाता है यह सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बताएं बेटा, पेपर पाने पर भड़बड़ाना नहीं। आपको इतना दिमाग रखना कि आपको सब कुछ आता है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो है वो यानी कि अजग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप ज़रा सा घबरा गए तो आधा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आधे दिमाग से अगर लड़ाई लड़ोगे तो जीतोगे क्या? नहीं ना। यानी कि पूरी ताकत से आपको कि यह कैसा है इसको हमको आता है ना। तो देखो बेटा, कंप्रहेंशन में एक हम बता के क्या कई बता चुके हैं, आज जो बताने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे आप करोगे ध्यान सुनो बेटा कि पहली बात तो पेपर जब मिले पहला क्वेश्चन अनसीन का होगा, कंप्रहेंशन करना होगा। तो उसको पहले कम से कम 2 बार नहीं तो 3 बार उसको जरूर पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन आए होंगे आप बहुत आसानी से लिख लोगे। वह हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे आप लिखोगे। ठीक है, देखिए बेटा, आइए कमर पॉइंट ये समझाते हैं। देखिए बेटा, लिखा है यह पैसेज आपके सामने, यह आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2022 में। हो सकता है इस साल आवे, हो सकता है नहीं, पक्का है आएगा। ध्यान सुनो बेटा, लेकिन रटना नहीं बेटा, हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे करना है। लिखा है द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहैबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वेयर लार्जली बुद्धिस्ट। पढ़ने से ही आपको समझ आ गया होगा। पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो मध्य एशिया में रहती थीं इस्लाम धर्म के पहले, वह सभी की सभी बौद्ध थीं। एंड अर्लियर स्टिल, और इसके पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स, महाकाव्यों के दौरान, महाकाव्य अपने यहाँ 2 हैं, रामायण से लेकर के महाभारत तक। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स, महाकाव्यों के दौरान सभी हिंदू थे। क्या थे बेटा? हिंदू। द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। ना बेटा, सीमावर्ती क्षेत्र, द फ्रंटियर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्र वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। सीमावर्ती क्षेत्र पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य केंद्र बिंदु थे। एंड इट अबाउंड्स, और यह अभी भी भरी हुई है, बेथ रूइंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टीज, बहुत सारे मठों और कीर्ति स्तंभों, मॉन्यूमेंट्स माने कीर्ति स्तंभ, मॉन्स्टीज माने मठ के खड़हरों से अभी भी भरी पड़ी है। स्पेशली माने खास करके आप ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, उन मठों के बीच में खास करके एक मठ था जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, which was at the height of its fame 2000 years ago, जो 2000 वर्ष पहले अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी केवल भारत से ही नहीं साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। चेंजेज ऑफ रिलीजन, धर्मों के बदलाव मेड डिफरेंस, अंतराल पैदा किए, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सके द मेंटल बैकग्राउंड, मानसिक पृष्ठभूमि को विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड। धर्मों के बदलाव ने बहुत सारे अंतराल पैदा किए, लेकिन वे पूर्णतया मानसिक पृष्ठभूमि को नहीं बदल सके जो लोग उस एरिया में रहते थे। जो लोग उस एरिया में रहने वाले लोगों के दिमाग में जो विकसित हो चुका था उसको वे पूर्णतया बदल नहीं सके। अब देखिए बेटा, यह हिंदी है, इसको आप कैसे करोगे? एक क्वेश्चन लिख करके हमने बताया बेटा, पूरा लिखेंगे तो टाइम किल होगा, कोई वीडियो देखता नहीं है, इसलिए हम सभी लोगों को कहेंगे कि यह तरीका देखो कैसे हमने किया बेटा। अब कॉपी आपके सामने है, ऊपर राइटिंग हमारी नहीं बनती बेटा, लेकिन आपको समझाएंगे, समझाएगा। आंसर नंबर 1
बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, ना बेटा। हेंस द ओल्ड से लेकर के डेवलप तक, यहाँ तक ऐसे लिख देना, हेंस में आदि और अंत। फिर पहला क्वेश्चन देखो बेटा कितना सरल है। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम? कौन से धार्मिक ग्रुप इस्लाम धर्म की शुरुआत के पहले अफगानिस्तान में रहते थे? देखो बेटा पहली लाइन आप पढ़िए, द ओल्ड तुर्किस एंड अदर रेसेस, ठीक है, यही तो है व्हाट रिलीजियस ग्रुप, यही इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, बाकी उतार देना है। व्हाट रिलीजियस ग्रुप की जगह है बस केवल यही इतना लिख दो और बाकी उतर गए। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है उसको देखो। क्वेश्चन उतारा आपने इसे, इसके बाद फिर आंसर, क्वेश्चन ए आंसर ए, ऐसे अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। देखो बेटा ये पाठ किसने लिखा है ये आपको नहीं मालूम है ना, तो आप कैसे शुरुआत करोगे यही सिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर लिखे हुए पैसेज लिखा ना, देखो यार ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के अनुसार, कामा द ओल्ड तुर्किस, देखो द ओल्ड तुर्किस एंड अदर रेसेस, अब यहीं पर लगा, यहाँ तक लिख दिया। अब इनहैबिटेड अफगानिस्तान, देखो इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हो गया। यही इनका प्रश्न था, आपने जवाब लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से फिर डालेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बी, देखो क्वेश्चन बी है, लिखा है व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स। ये देखो बेटा महाकाव्य का पीरियड किसको कहते हैं बेटा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इन द ओपिनियन, आंसर कैसे लिखोगे, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। देखो चेंज कर दिया स्टाइल, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, देखो ये बना रहा है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत। बस अभी बताया ना हिंदी, एपिक माने होता है महाकाव्य, महाकाव्य का पीरियड क्या है, रामायण से लेकर के महाभारत तक, इसको महाकाव्य समय कहते हैं बेटा। तो क्या करोगे, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, बस हो गया काम। तो कैसे लिखोगे, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, इसके बाद द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, बस हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन तीसरा, यहाँ पर क्वेश्चन सी लिखोगे और फिर उसके बाद आंसर सी, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर। देखो हमारी राइटिंग नहीं बनती बेटा, लेकिन तुम लोग बनती होगी यार। आइए बेटा क्वेश्चन है व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो अब आप जो है यहीं से जवाब देखो, तक्षशिला किसके लिए फेमस था, ये देखो, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, यही तक्षशिला काम करती थी, विद्यार्थियों को भारत से और एशिया के विभिन्न भागों से अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पर लिखोगे ना, आंसर नंबर सी, कैसे लिखोगे, इन द व्यू ऑफ द राइटर, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, ठीक है। तक देखो यहीं से बोलना, इतना लिखना, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, तक्षशिला वाज फेमस फॉर, बस तक्षशिला, देखो तक्षशिला वाज फेमस फॉर लगा दो, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। अब इतना नहीं कर पाओगे तो यार तो बेइज्जती है हमारी, इतना तो कर लोगे ना, पक्का कॉन्फिडेंस। देखो बेटा हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हमारा सहारे पर हैं वे टॉप पे पहुँचे बेटा। तो ये सब तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, कैसे करना है, समझ ना। अब आइए बेटा
क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी लिखा है व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। भिन्न भिन्न धर्मों के बावजूद यानी कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लोगों के बीच में कॉमन क्या था? देखो इधर, चेंजेज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड। इतना लिखना पड़ेगा बेटा, अब इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैसे लिखोगे ना? अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखोगे आंसर नंबर सी, नंबर नहीं, आंसर सी नहीं, आंसर डी, आंसर डी लिखोगे। अब स्टाइल देखो बेटा, इन द आइज ऑफ, इन द आइज माने निगाहें, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में, ये स्टाइल है बेटा पाठक की। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा लगा दो पूरा, कोई चेंज नहीं रहा। चेंजेज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड व्हिच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड। इतना लिख देना, ठीक है, लिख लोगे ना पक्का? तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखिए बेटा, आपका ई क्वेश्चन, इसमें 3 भाग आएंगे बेटा। कितने भाग? 3 भाग। इसमें वो चेक करेगा आपको कुछ आता जाता है कि नहीं, रटे तो नहीं हो। तो देखो बेटा, ई में क्वेश्चन है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग। इधर देखो, आंसर नंबर ई, इसको क्वेश्चन उतारना नहीं है, लंठाई नहीं करना, जो हम समझा रहे हैं उसको समझो ध्यान से। आंसर नंबर ई, ऐसे 3 लाइन ऐसे खींचना जैसे हमने खींच दिया। देखो, 1 2 लाइन का, एक फिर 1 लाइन छोड़ करके, फिर 1 लाइन छोड़ करके, फिर यहाँ लिखा हमने वर्ड। वर्ड क्या है? अराइवल आर कमिंग, दोनों एक है तो अराइवल ले लिया। अराइवल शब्द का मीन पूछा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल। पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है बेटा पहुँचना? तो देखो इधर, यहाँ पर लिखा ना, हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान फॉर बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहुँच के पहले, यानी कि इस्लाम के आने के पहले। तो हमने एडवेंट शब्द लिख दिया बेटा। ये देखो, ये इसे खट सही मारेगा। हाँ, एग्जामिनर नो दिमाग लगाना, वो 10 साल कॉपी जांच चुका होगा तब उसको परमिशन मिली होगी। इसका मतलब वो खटाखट जो है जांचेगा बेटा। तो अराइवल का मतलब क्या हुआ? एडवेंट, एडवेंट माने पहुँचना है, नहीं कहना, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर फिर फ्रेज है, देखो बेटा लिखा है व्हाट, अरे भाई यहाँ पर इससे लिख देना यार, यहाँ इतना, यहाँ पर 1, यहाँ पर लिख देना 2, यहाँ पर लिख देना 3। देखो 1 2 3 लिखा है ना बेटा, इसे लिख देना। तो अब फ्रेज क्या है? देखो बेटा, फ्रेज है मॉन्यूमेंट एंड मॉन्स्ट्रीज, शब्द समूह है। अब ये मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्ट्रीज का अर्थ क्या हुआ? पहले हिंदी तुमको बता रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स माने होता है कीर्ति स्तंभ, और मॉन्स्ट्रीज माने होता है मठ, जहाँ पर ध्यान लोग लगाते थे, चिंतन करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्ट्रीज का क्या हुआ? तो दिमाग लगा दो, जहाँ पर पूजा पाठ होता रहा होगा, जहाँ पर लोग ध्यान चिंतन करते रहे होंगे, वही जो है मॉन्स्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स है। तो देखो द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेडिटेशन। अरे यार, मॉन्स्ट्रीज माने मठ, सुना होगा मठ, मठाधीश वाला नहीं, मठ नहीं, तुम सोचो तो बहुत बड़े मठाधीश हैं। तो मॉन्स्ट्रीज मठ वहाँ होता था जहाँ पर लोग पढ़ाई लिखाई चिंतन वगैरह करते थे। मॉन्यूमेंट्स कीर्ति स्तंभ जैसे पूजा पाठ जहाँ होता था। तो हमने लगा दिया बेटा द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एंड मेडिटेशन, चिंतन और पूजा वाले स्थान को क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स और मॉन्स्ट्रीज। बिल्कुल खट समारे बेटा सही। अब देखो इधर वर्ड है, यहाँ पर तीसरे में गिव द सिनोनिम ऑफ एंटायरली। सिनोनिम दे रहा है, एंटायरली देना बेटा, सिनोनिम्स देना है। तो ये पार्टली जो इन्होंने लगाया है ये तो गलत लिखा है। सिनोनिम्स देना बेटा, तो सिनोनिम्स देना है तो आपको एंटायरली माने संपूर्ण, तो कंप्लीटली माने संपूर्ण। तो यहाँ पर कंप्लीटली शब्द भर देना,
ये देखो बन गया बेटा। यानी इंटायरली माने संपूर्ण, तो कंप्लीटली माने संपूर्ण। ऐसे खट्ट मारेगा आपको 15 में 15 नंबर देगा बेटा, सीधे सीधे। इस स्टाइल से अगर आप लिखोगे तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पक्का। तो हम आपको ये सलाह देते हैं बेटा कि जितना हम ये आपको बता रहे हैं, इसके बाहर से आपका कोई क्वेश्चन आना नहीं है। साफ साफ इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, पक्का है कि आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।